कहानी। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और ठंडी हवा हर किसी को अंदर तक कंपा रही थी। एक लंबी सड़क पर अकेले चलता हुआ विवेक अपने जीवन की परेशानियों में खोया हुआ था। उसकी नौकरी छूट गई थी और घर की हालत भी ठीक नहीं थी। विवेक के पास कोई रास्ता नहीं था कि वह अपनी जिंदगी की इस कड़वी हकीकत से बाहर निकल सके। जैसे ही विवेक आगे बढ़ा, उसे अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, रुको। उसने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा डर गया, लेकिन फिर सोचा कि शायद उसकी थकान की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा। उसने कदम बढ़ाए ही थे कि फिर से वही आवाज आई, विवेक, रुको। अब विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, आखिर ये आवाज कौन दे रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं रहा था कि क्या करे। वह कदम तेजी से बढ़ाने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे रुकते ही जा रहे थे। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़े साधु दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और उनके हाथ में एक छोटी सी लाठी थी। साधु ने विवेक की ओर देखकर कहा, बेटा, ये रास्ता कठिन है, लेकिन अगर तुम साहस से काम लोगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। विवेक ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो हर किसी के साथ होता है, परंतु जिसे कोई देख नहीं पाता। मैं तुम्हारा आत्मविश्वास हूं। जब तुम हिम्मत खो देते हो, तब मैं तुम्हें हिम्मत देने आता हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूं। बस तुम खुद पर विश्वास रखो। विवेक को अब ऐसा लगा कि उसकी सारी उलझनें खत्म हो गई हैं। उसने साधु की बात मानकर खुद पर विश्वास किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। धीरे धीरे उसने अपने संघर्षों को हराते हुए नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। उस दिन के बाद विवेक ने कभी भी अपने आत्मविश्वास को खोने नहीं दिया। शिक्षा। हर कठिनाई के पीछे हमारे अंदर छिपी हुई ताकत है। बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। विवेक ने साधु से विदा ली और अपने रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन उस रात की बातें उसके दिल में गहराई तक बैठ गईं। अब वह अपने जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष का सामना आत्मविश्वास के साथ करने के लिए तैयार था। दिन बीते गए और विवेक ने नौकरी की तलाश में एक नई राह अपनाई। उसने एक छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने का फैसला किया। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे नई राहों पर चलने की प्रेरणा दी। जैसे जैसे वह अपने काम में आगे बढ़ा, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका व्यवसाय धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। फिर एक दिन अचानक एक बड़ी मुश्किल आ गई। उसका व्यवसाय घाटे में चला गया। हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपने व्यवसाय को बंद करने का खतरा भी नजर आने लगा। उसकी हिम्मत टूटने लगी और वह फिर से उस अकेलेपन में डूबने लगा, जहां उसने खुद को पहले भी पाया था। इसी सोच में डूबा वह उस सड़क पर फिर से चलने लगा, जहां उसने पहली बार उस साधु से मुलाकात की थी। विवेक के मन में ये उम्मीद थी कि शायद फिर से वही साधु उसे दिखाई दें और एक बार फिर उसे हिम्मत दे सकें। जैसे ही वह उस पुराने रास्ते पर पहुंचा, उसे किसी की हल्की सी परछाई दिखाई दी। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन इस बार कोई साधु नहीं था। वहां एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसने वह कागज उठाया। उस पर लिखा था, जीवन में हर बार कोई साधु तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। यह शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। खुद पर भरोसा रखो और हर बार की तरह इस बार भी तुम सफल होंगे। विवेक ने उस कागज को कसकर पकड़ लिया और उसे महसूस हुआ कि वह साधु आज भी उसी के साथ है, उसके आत्मविश्वास के रूप में। इस बार उसने ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। विवेक ने अपने व्यवसाय को एक नई रणनीति और नए तरीकों के साथ फिर से शुरू किया। धीरे धीरे उसके व्यवसाय ने फिर से गति पकड़ी और वह अपनी कड़ी मेहनत के दम पर कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। अंत में विवेक ने सीखा कि जीवन में आने वाली हर मुश्किल हमें एक नई ताकत देने आती है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। विवेक अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसके पास अच्छा पैसा, मान सम्मान और हर वो चीज थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन इस सफलता ने विवेक के दिल में कुछ बदलाव ला दिए थे। अब वह धीरे धीरे अपने पुराने उसूलों और अपने आत्मविश्वास को भुलाने लगा था। वह अपने कर्मचारियों से सख्ती से पेश आने लगा और हर काम में केवल मुनाफा देखता। विवेक के इसी बदलते रवैये से उसके कई करीबी लोग उससे दूर होने लगे। उसके पुराने दोस्त, जिनके साथ उसने संघर्ष का सफर तय किया था, अब उससे किनारा करने लगे थे।
लेकिन विवेक इस बात पर ध्यान देने के बजाय अपनी सफलता के नशे में चूर था। एक दिन विवेक का व्यवसाय एक बड़ी मुसीबत में आ गया। मार्केट में अचानक मंदी आई और उसका सारा मुनाफा देखते-देखते घाटे में बदल गया। इस बार मुश्किलें इतनी बढ़ गईं कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे? वह फिर से उस अंधेरी सड़क पर चल पड़ा, जहाँ उसने पहली बार साधु से मुलाकात की थी। उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद साधु उसे फिर से दिखाई देंगे और कोई समाधान देंगे, लेकिन वहाँ कोई साधु नहीं था। विवेक ने निराश होकर ज़मीन पर बैठते हुए कहा, "कहाँ हो आप? मुझे इस बार आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।" तभी एक हल्की-सी हवा चली और विवेक को अपने अंदर एक आवाज़ सुनाई दी, "तुम्हारी सफलता का असली अर्थ तब है, जब तुम उस दूसरों के साथ बाँट सको। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और विनम्रता की परीक्षा का है। याद रखो, जीवन में कठिनाइयाँ हमें सिखाने आती हैं और सफलता हमें ज़िम्मेदार बनाती है।" विवेक को समझ आ गया कि उसने अपने आत्मविश्वास और अपने सिद्धांतों से दूरी बना ली थी, जिसके कारण उसकी सफलता खोखली हो गई थी। उसने ठान लिया कि वह इस बार अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई में भी करेगा। अ, एह अ, उसने अपने पुराने दोस्तों से माफ़ी माँगी और अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने का वादा किया। उसने अपने व्यवसाय को न सिर्फ मुनाफ़े के लिए बल्कि समाज की भलाई के लिए भी संचालित करना शुरू किया। इस बदलाव के साथ धीरे-धीरे उसका व्यवसाय फिर से उभरने लगा और उसे नई ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया। अब विवेक के पास केवल संपत्ति ही नहीं बल्कि सच्चे दोस्त और सहयोगी भी थे। उसकी सफलता का असली अर्थ उसे अब समझ आ चुका था। उसने ये महसूस किया कि आत्मविश्वास, मेहनत और विनम्रता का संतुलन ही जीवन की असली पूंजी है। अंततः विवेक ने उस रात साधु की दी हुई सीख को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया।